क्या 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत फायदा नहीं मिलने वाला है? अगर इस सवाल का जवाब आप भी खोज रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच इन दिनों चिंता बढ़ गई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि केंद्र वित्त विधेयक 2025 में संशोधन के जरिए पेंशन भोगियों के दो समूहों के बीच फर्क पैदा करने की कोशिश की गई। इनमें से जो जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए और दूसरे जो जनवरी 2026 के बाद रिटायर होंगे। जहां तक पेंशन नियमों के हाल ही में किए गए संशोधनों की बात करें, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को केंद्र सरकार का छिपा हुआ एजेंडा दिखाई देता है। हालांकि सरकार ने कहा है कि हालिया संशोधन केवल मौजूदा पेंशन नीतियों का सत्यापन है और इसका उद्देश्य नागरिक और रक्षा पेंशन भोगियों के लिए लाभों में बदलाव करना नहीं है। आपको बता दें कि फाइनेंस बिल 2025 में सेंट्रल सिविल सर्विस CCS पेंशन नियमों के तहत कुछ बदलाव के चलते ये मुद्दा उठाया गया है। इस संबंध में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि सरकार उन पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित कर सकते हैं जो 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं। AITUC की अमित्रजीत कौर ने इसे लाखों पेंशन भोगियों के साथ विश्वासघात कहा, जबकि KC वेणुगोपाल ने इसे सरकार का छिपा हुआ एजेंडा बताया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग से सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय बोझ बढ़ सकता है, जिससे ये बदलाव जरूरी हो गया है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान जनवरी 2025 में किया गया था। नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। नए वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ देश में हर साल 10 साल में एक नए वेतन आयोग बनता है, जिसके तहत सैलरी और पेंशन में इजाफा किया जाता है। इस सब के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन अफवाहों और अनुमानों को पूरी तरीके से खारिज किया है। फाइनेंस बिल 2025 और एप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल 2025 पर बहस के दौरान जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि हाल ही में पेंशन नियमों में किए गए कुछ बदलाव सिर्फ मौजूदा नीतियों का सत्यापन है और इससे किसी भी नागरिक या रक्षा पेंशन भोगियों के लाभ में बदलाव नहीं होगा। आखिर में बता दें कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित हुआ था कि साल 2016 से पहले या बाद में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बराबर 8वें वेतन लागू होने से पहले और नए बाहर होंगे ये कर्मचारी। किसी भी तरीके का भेदभाव लिस्ट में कहीं सरकारी आपका आंकड़ों के विभाग तो मुताबिक नहीं। 1 मार्च किस 2025 आधार पर तक होगी? करीब 36 नमस्कार, मैं हर्ष कुमार और आप देख रहे हैं कर्मचारी और NDTV इंडिया। 33.91 जब से केंद्र सरकार ने इस 8वें कमीशन वेतन का आयोग प्रभाव यानी पड़ 8वें सकता है। कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है, तब से सरकारी कर्मचारियों के 8वें वेतन को बीच लेकर खुशी की जुड़े इस लहर दौड़ कंट्रोवर्सी गई पर आपकी राय क्या और है? सभी मैं कर्मचारी comment section में ये जरूर उम्मीद बताएं। लगाए साथ ही बैठे साथ हैं आप हमें कि ये भी उनकी बताएं कि सैलरी इससे जुड़ा में कोई सवाल मोटा आपको इजाफा है होगा या नहीं। हालांकि देश इस दुनिया खुशी के खबरों के माहौल बारे के में बीच जान सकते एक खबर ऐसी भी है जिससे कुछ कर्मचारियों के लिए ये दुख की बात भी हो सकती है, यानी उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। कैसे, आइए आपको